जय हिंद। जैसे देखते हैं भैया अलंकार, अलंकार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं उल्लेख अलंकार। जैसे अभी सीखा था व्याज स्तुति अलंकार और व्याज निंदा अलंकार। मैंने कहा था कि देखने में निंदा का भाव प्रकट होगा लेकिन वास्तविकता में वहाँ पर होगा प्रशंसा, और तो वहाँ पर हो जाएगा व्याज स्तुति अलंकार। व्याज निंदा अलंकार देखने में प्रशंसा की जाएगी लेकिन वास्तविकता में देखा जाएगा वास्तविक अर्थों में तो वहाँ निंदा हो जाएगी, तो वहाँ व्याज निंदा अलंकार होता है ना। उसी तरह देखते हैं उल्लेख अलंकार। बड़ा आसान शब्दों में उल्लेख अलंकार का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जहाँ एक ही बात का कई प्रकार से वर्णन किया जाए वहाँ पर उल्लेख अलंकार। जैसे देखो, जब किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए या उसका अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तब वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। देखो, जैसे कहा जाए तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, और कहा जाता है विस्तार है गगन में। देखो, तू का मतलब कोई है ना, तू अर्थात किसी को देख करके उसकी जो है उपमा कई चीज़ों से दी गई। मतलब कि तुम्हारा रूप यानी तुम्हारा रूप जो है किरणों में दिखाई पड़ता है, और तुम्हारा सौंदर्य पुष्प यानी सुमन में दिखाई पड़ता है, सुमन यानी पुष्प में दिखाई देता है, और विस्तार है गगन में, और तुम्हारा जो है गगन यानी आकाश में विस्तार दिखाई देता है। किसका? यानी किरण, सुमन और गगन, इन सभी जगहों पर किसका? आपका ही यानी तुम्हारा ही वर्णन किया गया है, तुम्हारा शब्द का यानी तुम शब्द का, तो यहाँ पर हो जाएगा उल्लेख अलंकार, है ना। अगला देखते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब जिसकी जैसी भावना रही वह जो है मूरत को वैसे ही देखा, तो अर्थात यहाँ पर उल्लेख अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आप इनको ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न अलंकार। प्रश्न अलंकार में कुछ और नहीं, जहाँ पर प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है या फिर उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है तो वहाँ प्रश्न अलंकार है। आप सब इसको जानते होंगे। ठीक है, जिस काव्य में प्रश्न किया जाए या प्रश्न होने का बोध हो वहाँ प्रश्न अलंकार। जैसे कौन रोक सकता है उसकी गति, कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नाद, है ना। तो यहाँ पर आप समझते हैं प्रश्न अलंकार है। ठीक है, अगला देखते हैं अगला भाग असंगति अलंकार। देखो, असंगति अलंकार में क्या है? कार्य कहीं और होगा लेकिन उसका प्रभाव कहीं और पड़ेगा। ठीक है, जैसे कहा जाए लहरें समुद्र में उठी, लहरें समुद्र में उठी और उसका प्रभाव ज़मीन पर पड़ा, है ना, कह सकते हैं। तो देखो, जैसे कहा जाए जो है समस्या जो है तुम्हें हुई लेकिन उसका कष्ट मुझे हुआ, तो यहाँ कैसा? असंगति अलंकार। देखो, कहा गया जिस काव्य में कारण और कार्य का मेल ना हो, यानी जिस काव्य में कारण और कार्य का मेल ना हो अर्थात संगति ना हो, वहाँ असंगति अलंकार होता है। पहचान, इस अलंकार में कार्य कहीं और होता है और उसका प्रभाव कहीं और देखने को मिलता है। ऐसे कहा गया हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर। मतलब कहने का कि हमारे हृदय में घाव हुआ है, आघात हुआ है, लेकिन पीर यानी जो है दर्द भगवान को हो रहा है। कौन सा अलंकार? असंगत अलंकार। क्योंकि आपको ये पता है जब आपको चोट लगेगी तो दर्द तो तुम्हें होगा ना, लेकिन आप समझ पा रहे हैं। जैसे कहा जाए, खूब आप मूवी देखा होगा कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। आप सुने होंगे ना कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, यानी चोट तुम्हें लगती है, दर्द हमें होता है ना। भाई भाई में अक्सर ये होता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे असंगति अलंकार है। ठीक है, अगला देखते हैं द्रग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ये दई नहीं यह रीति। इसमें भी कैसा अलंकार? असंगत अलंकार है। आप इसे ध्यान रखेंगे, कैसा? असंगति अलंकार। ठीक है, अगला देख लेते हैं अर्थांतर न्यास अलंकार। ठीक है, अर्थांतर न्यास अलंकार थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, बाकी ज़्यादा इनसे कुछ नहीं आते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बड़े आसान होते हैं ना।
बस हम आप पढ़े नहीं होते बचपन से, इसलिए हम आपको जो समस्या इस्पद लगते हैं। तो देखते हैं, जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। यानी विशेष बात जो महत्वपूर्ण है उसको सामान्य बना दिया जाए और सामान्य बात को विशेष बना दिया जाए, है ना। देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल है कुछ, बड़े न हूने, लिखा है बड़े न हूजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए। मतलब जब तक तुम बड़ाई नहीं पाओगे तब तक बड़े नहीं हो सकते, है ना। कहत धतूरे सो